जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2 और इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम एक से एक पढ़ लिए थे, एक में 6 क्वेश्चन था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, और यह बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से भी कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा, इसको देखिएगा। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। इसके कहने का मतलब बच्चों यह है कि हमको इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है, और x और y का मान निकाल के यह जो y = mx + 3 है इसी में रख देना है, और रखने के बाद हमको m का मान अपने आप निकल जाएगा, स्वतः निकल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, और अगर इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है तो उसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, यदि कोई कंडीशन न दिया हो तब। और कंडीशन दिया रहेगा तो जिस हिसाब से कहेगा उसी हिसाब से हम हल करेंगे, लेकिन इसको बच्चों हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे क्योंकि अभी तक हम विलोपन विधि पढ़े नहीं हैं। ठीक है। आइए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले दोनों समीकरण को उतार लेंगे। तो यह देखिएगा 2x + 3y = 11, इसको समीकरण 1 कहेंगे, और दूसरा है बच्चों 2x - 4y = -24, ये दूसरा है बच्चों। हम किसी एक समीकरण को उठा लेंगे और उससे बच्चों हम x का मान y के पदों में निकाल लेंगे। तो हम बच्चों समीकरण 1 को उठा ले रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है बच्चों 2x + 3y = 11। ठीक है। अब बच्चों हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए y को रोक देंगे, बाकी सबको उधर बारी बारी से भेजते हैं। तो ये देखिएगा 2x है ना, इस 2x के पहले प्लस छुपा हुआ है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3y = 11 - 2x, ये बच्चों 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y = 11 - 2x बटा 3। इसको बच्चों हम अपने सुविधा के लिए समीकरण 3 बना देते हैं। ठीक है। इसके बाद से ध्यान दीजिएगा कि इसको हम समीकरण 1 से निकाले हैं y का मान, तब इस y का मान बच्चों समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे उसी में नहीं रखेंगे, उसको छोड़ के हम दूसरे वाले में रखेंगे। यानी में इसका मान बच्चों हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान, या y = 11 - 2x बटा 3। y का मान का मतलब यह हो गया बच्चों ना कि जहाँ y होगा y को हटा देंगे और उसके जगह पे 11 - 2x बटा 3 रख देंगे। तो y बराबर इतना समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो ये बच्चों समीकरण 2 है 2x - 4y = -24। अब बच्चों इसमें y के जगह पे इसको भर देंगे, तो यह 2x - 4 और y के जगह पे बच्चों x 11 - 2x बटा 3 बराबर -24। ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ब्रैकेट के बाहर 4 है, इससे पूरे में हम गुणा कराएंगे। तो यह हो जाएगा 2x - 4 से 11 में गुणा कराएंगे तो 11 × 4 = 44, आया माइनस और यह माइनस मिल के बच्चे प्लस हो जाएगा। 4 से 2 में गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8x, अब पूरे का पान 3 = बच्चे -24। ठीक है। अब इसको हल करने के लिए 3 से फिर हम 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 x - 44 + 8x
पूरे का अपान 3 इज इक्वल टू बच्चों -24। अब 3 से बच्चों 24 में भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 से हम 24 में गुणा कराएंगे तो 24 यहाँ 72 होता है। और देखिएगा 6x और 8x को जोड़ देंगे तो 6 और 8 मिल के 14x हो जाएगा, और यह बच्चों 44, और यह -24 गुणित 3। ठीक है, तो 6 8 14 x -44 बराबर 24 यहाँ 72। ठीक है, अब -44 को बच्चों उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 14x बराबर -72 और प्लस 44। 14x बराबर 72 में से बच्चों 44 घटाएंगे तो 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और यह बचेगा 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, और बच्चों 72 बड़ा है, इसके पहले माइनस है इसलिए हम माइनस लगा देंगे। ये 14 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यह 28/14, माइनस है माइनस लगा देंगे, 14 का 14 और 14 दूना 28, x बराबर -2। ठीक है, अब बच्चों इसी x का मान समीकरण 1 में 2 में या 3 में किसी में, इसको न हो तो अपने सुविधा के लिए समीकरण 3 बना लीजिए। हम 3 में रख देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में बच्चों रखेंगे तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू 11 - 2x/3। ठीक है बच्चों, अब इसमें x की जगह पे क्या लिखेंगे -2, तो y बराबर 11 - 2 गुणे -2/3। ठीक है, अब देखिएगा y बराबर 11, अब माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा माइनस माइनस मिल के प्लस, और 2 दूनी के 4/3। ठीक है, अब इधर बगल में आ जाते हैं तो यह हो जाएगा 11 + 4 15, y बराबर 15/3, 3 × 3 और 3 × 5 = 15, y बराबर बच्चों 5। ठीक है, ओके, हमको मिल गया x और y का मान बच्चों मिल गया। अब इन दोनों का मान बच्चों इसमें रखेंगे, यह y बराबर mx + 3 है तो y बराबर mx + 3। इसमें बच्चों y के जगह पे क्या 5 और x के जगह पे -2, तो देखिएगा यह 5 बराबर m और x के जगह पे बच्चों -2 और +3, तो हो जाएगा 5 बराबर 2 से m में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -2m + 3, यह प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 - 3 बराबर -2m, अब 5 में से बच्चों 2 और 3 घटाएंगे तो आएगा 2 = -2m, ये गुणा में है बच्चों, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा -m, 2 से 2 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा, -m बराबर 1, और ये बच्चों m के पहले माइनस है तो दोनों में माइनस से गुणा कराएंगे तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, m बराबर बच्चों -1। ठीक है, यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर है। हमसे पूछ रहा है कि m का वह मान, यानी में m का मान क्या हो गया -1, x का मान -2 और y का मान बच्चों 5। ठीक है, तो यही मेरा बच्चों फाइनल आंसर है। आज हम सिर्फ ये कई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बाकी को हम देखेंगे नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।